ये हमारी पृथ्वी है। इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक कई सभ्यताएं पनपी और कई खत्म भी हो गई। विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। उनमें से हमारी एक हिंदू सभ्यता है। इस सभ्यता में कई रचनाएं और कई शास्त्रों का उल्लेख हुआ जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सके। Dr. S.R. Rao is one of India's most preeminent archaeologists. और जिसमें मानव जाति की शुरुआत से लेकर अंत तक का विवरण है, जिसकी आज की आधुनिक विज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी आपने सोचा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत में कालीपन में हमें एक लौ दिखाई देती है, जिसे हमारे पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का दर्जा दिया गया है। उससे उमड़ती अनंत ऊर्जा से भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। According to the Big Bang theory, the universe was created by a huge explosion in a point-sized flame in a dark void when there is no time, space, or energy. And this example is nearly identical to the Hindus' mythological notion of universe creation. फिर भी भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला, जिसमें से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और फिर ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। और फिर यहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश को ब्रह्मांड का रचयिता के रूप में लोग पूजने लगे। There are two eras of contemporary science following the supernova. The radiation period begins when there was unlimited extreme energy in the cosmos, which represent Lord Vishnu's extreme energy. And then the energy accumulated and become matter, which is known as galactic era, in which many celestial bodies were created, which represents Lord Brahma's creation. पृथ्वी पे जीवन की रचना के बाद मानव सभ्यता का उदय हुआ। कई ऐतिहासिक महानगरी का निर्माण हुआ, जैसे द्वारका, वाराणसी, उज्जैन, कैलाश आदि। इस उदय के समय को 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें युग कहा जाता है। वो 4 युग मानव इतिहास के विभिन्न रचना, आकृति व स्वभाव को दर्शाते हैं। उनमें से पहले युग का नाम है कृता युग, जिसकी आयु है 17,28,000 वर्ष, जिसमें धर्म अपने सर्वोच्च स्थान पर था और मानव प्रगति पे था। बिना युद्ध, नफरत और बर्बादी के इस युग में इंसान प्रकृति के सबसे करीब था। फिर आता है त्रेता युग, जिसकी आयु है 12,96,000 वर्ष। इस युग में रामायण की शुरुआत हुई थी और इसी युग में श्री राम ने जन्म लिया था। So today in India, most people follow many traditional rituals that are pleasant and eco-friendly for the environment, such as natural treated medicines, and also about the Ramayana. Science has discovered evidence about Lord Ram, such as Setu Bridge, which is similar to the floating stone, or many remains found in Sri Lanka that appears to be from the city of Lanka. और फिर है द्वापर युग। इस युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। इस युग में महाभारत हुआ और इसी युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इस युग में मानव अपने माया में फंस गया था, जिससे महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों ने की जाने गई। इस युग को कलयुग की पहली सीढ़ी माना जाता है। So let's discuss about Mahabharata. Dwarka is the most conclusive evidence that the Mahabharata took place, and the following excavation at Kurukshetra, where the Mahabharata took place, many iron arrows and other weapons from the time period were discovered. And it's not a coincidence that they match the Mahabharata scripture. और आखिरी में है कलयुग, जिसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इस युग में मानव जाति अपनी आध्यात्मिकता को खोता जा रहा है। मानव अपने आसपास के मोह माया के अंधकार में फंस चुका है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसकी रचना होती है उसका अंत भी निश्चय ही होता है। हमारे पौराणिक सभ्यता में धरती के विनाश का जिक्र है। जब कलयुग अपने अंतिम समय पर होगा तब इस मानव जाति का अंत होगा और इस विनाश को पूरा करेंगे भगवान विष्णु के अवतार काल की। As you may be aware, the Earth has a bubble magnetic field generated by molten metal crushing inside the crust and the core of the planet. And this magnetic bubble is weakening day by day, causing polarity shifts. This means that the Earth's North Pole becomes South Pole and vice versa. The Earth's magnetic field weakens in this event, resulting in radiation destruction of the Earth. This phenomenon is known as magnetodon. According to the European Space Agency, the Earth's magnetic field has weakened by 10% in previous 150 years. It occurs once every 4 lakh years. It's unbelievable to realize that. It's the end of the Kalyug when the entire human civilization was annihilated as Hindu's mythology predicted a long ago. हमारी हिंदू संस्कृति और उसकी सभ्यता का ज्ञान इतना अनंत है कि आज के आधुनिक विज्ञान उसको पूरा नहीं कर सकता और हमारी इसी सभ्यता की अनंत ज्ञान की खोज हमेशा जारी रहेगी। धन्यवाद।